प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास और संस्कृति से जुड़े 18 महत्वपूर्ण समझौते और पहल सामने आई है। लेकिन सवाल है कि इन समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा और आने वाले वर्षों में भारत को इससे क्या मिलेगा। चलिए समझते हैं कि पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत ने क्या हासिल किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले भी अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देने का फैसला किया। दुनिया में बदलते हालात, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियां और नई तकनीकों की जरूरत को देखते हुए दोनों देशों ने कई बड़े फैसले लिए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं। हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है। और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस यात्रा का सबसे बड़ा फायदा रक्षा क्षेत्र में देखने को मिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा सहयोग की नई संयुक्त घोषणा जारी की है। इसका मतलब है कि दोनों देशों की सेनाएं पहले से ज्यादा मिलकर काम करेंगी। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, साइबर सुरक्षा और आपदा के समय सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए एक नया रोड मैप भी तैयार किया है। हिंद महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा पहले से बेहतर होगी। भारत के तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा सुरक्षा एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। इससे समुद्र में होने वाली तस्करी, अवैध गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। ऊर्जा किसी भी देश की आर्थिक ताकत का आधार होती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त बयान जारी कर दोनों देशों ने भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इस यात्रा का एक बड़ा परिणाम नागरिक परमाणु सहयोग को लेकर सामने आया। अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता और मजबूत होगा। इससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन मिलेगा। गांधीनगर में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग अकादमी शुरू की जाएगी। यह अकादमी युवाओं और महिलाओं को सोलर तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करेगी। इसका फायदा सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र को नहीं बल्कि रोजगार के अवसरों को भी मिलेगा। आज की दुनिया में तकनीक ही नई ताकत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए नई साझेदारी शुरू की है। इससे भारत के डिजिटल ढांचे को और मजबूती मिलेगी। एक नई त्रिपक्षीय तकनीकी साझेदारी भी शुरू हुई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलकर उभरती तकनीकों और नवाचार के क्षेत्र में काम करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन और आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बेहद जरूरी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी
और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। शिक्षा क्षेत्र में भी कई अहम घोषणाएं हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करेंगे। मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। डिकिन और वुलांगडोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल, इनोवेटिव टैलेंट देने का, ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। भुवनेश्वर में खनन क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग से जुड़ा प्रशिक्षण देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक संस्थान मिलकर शोध करेंगे। नई दवाओं, नई तकनीकों और नवाचार पर सहयोग बढ़ेगा। भारत के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा देने के लिए भी सहयोग बढ़ाया गया है। इससे भारतीय विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 3 ऐतिहासिक प्राचीन मूर्तियां वापस करने का फैसला किया है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की वापसी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फिल्म, शिक्षा, रचनात्मक उद्योगों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। छात्रों, शिक्षकों और कलाकारों को नए अवसर मिलेंगे। रक्षा से लेकर ऊर्जा तक, तकनीक से लेकर शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत से लेकर रोजगार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई मजबूती दी है। इन समझौतों का पूरा लाभ आने वाले वर्षों में दिखाई देगा, लेकिन इतना साफ है कि यह यात्रा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।